पहले अवतारण की कथा बताते हैं। भगवान के 24 अवतार में से प्रथम अवतार हुआ सनकादि ऋषि मुनियों। सनकादिक के ऋषि के रूप में परमात्मा ने अवतरित हुए और परमात्मा ने ब्रह्मचर्य का पालन किया और अघोर तपस्या करके सनत कुमारों के रूप में परमात्मा ने लीला की। दूसरे अवतार की कथा में जब हिरणाक्ष दैत्य ने पृथ्वी को पाताल में लेकर चला गया, तब परमात्मा ने वराह रूप धारण किया और वह वराह रूप धारण करके परमात्मा ने हिरणाक्ष के साथ युद्ध किया, हिरणाक्ष का वध किया और फिर बाद में वराह के रूप में परमात्मा ने पृथ्वी को वापिस अपने स्थान पर रखा। तो दूसरी लीला भगवान की वराह रूप में परमात्मा अवतरित हुए थे। तीसरे अवतार में परमात्मा नारद बनकर परमात्मा प्रकट हुए और भगवान विष्णु के तंत्र का विस्तार करके भगवान नारायण की गुण गाथा गा के परमात्मा के अंदर अनंत तप भक्ति प्राप्त करके भगवान के अंदर वापिस अंश मिल गया। चौथा अवतार परमात्मा का यज्ञ नारायण की पत्नी धर्ममूर्ति। यज्ञ नारायण की धर्म पत्नी धर्ममूर्ति के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। नर और नारायण के नाम से परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ और परमात्मा ने इस अवतार में इंद्रियों का संयम करना सिखाया और इंद्रियों को संयम करके अपनी लीला को विराम दिया। पांचवा अवतार परमात्मा का सिद्धों का स्वामी कपिल मुनि के नाम से परमात्मा अवतरित हुए और जो लुप्त हुआ सांख्य शास्त्र था वो शास्त्र को निर्माण किया। और सांख्य शास्त्र का अर्थ ये है, सांख्य मानी संख्या। उस समय में जो संख्या लुप्त हो गई थी वो संख्या का निर्माण किया, सांख्य शास्त्र का निर्माण किया और यह शास्त्र ब्राह्मणों को देकर यह परमात्मा अपनी लीला को विराम किया। छठा अवतार परमात्मा का अत्रि ऋषि और अनसुया माता के गर्भ से हुआ है। परमात्मा अत्रि और अनसुया के द्वारा दत्तात्रेय मानी 3 देवों को वरदान की कामना मांगी। 3 देवों को कहा कि आप मुझे वरदान दीजिए। ऐसे 3 वर को प्राप्त किया है, इसलिए वह परमात्मा का नाम हुआ दत्तात्रेय। जो ब्रह्मा विष्णु और शिव का अंश है वो परमात्मा का रूप दत्तात्रेय रूप में प्रकट हुए और परमात्मा ने नाथ संप्रदाय मानी गुरु परंपरा यहाँ से आरंभ करके परमात्मा ने यह लीला अत्यंत अत्रि और अनसुया को पावन करने के लिए किया था। 7वां अवतार परमात्मा ने दक्ष प्रजापति की पुत्री आकृति के गर्भ से यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए और परमात्मा ने पुत्र याम द्वारा स्वयंभू मनु की कल्पना की और आगे उसका विस्तार भी किया। 8वां अवतार परमात्मा का नाभि राजा की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए वृषभ देव जी का परमात्मा ने अवतरण किया। वृषभ देव जी जो परमात्मा के 8वें अवतार है, उसने परमहंस की परिभाषा समझाई और परमहंस का मार्ग अपनाया और यही वृषभ देव जो जैन तीर्थंकरों में आदि तीर्थंकर है, यही वृषभ देव का परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ था और परमात्मा ने परमहंसों की गाथा बताकर, परमहंसों का जीवन चरित्र बताकर परमात्मा ने यह लीला को संपन्न किया था। परमात्मा का 9वां अवतार ऋषियों की प्रार्थना के अनुसार परमात्मा ने पृथु के रूप में परमात्मा अवतरित हुए और पृथु राजा उस समय में प्रकट हुए थे। तो उस समय में पृथ्वी में अन्न जल और औषधि लुप्त हो गई थी। तो परमात्मा पृथु महाराज ने गाय का दोहन किया और गाय के दोहन से अन्न औषधि और सभी रसों का निर्माण करके परमात्मा पुनः अपने धाम में प्रस्थापित हुए। 10वां अवतार परमात्मा का चाक्षुषी मनवंतर में मत्स्य अवतार के रूप में परमात्मा अवतरित हुए। जब पृथ्वी पानी में चली जा रही थी, उस समय यह मनवंतर पूर्ण होने जा रहा था। उस समय परमात्मा ने वेद ब्राह्मण और सभी शास्त्रों को बचाने के लिए, सप्त ऋषि को बचाने के लिए एक नौका में सबको बिठाया और मत्स्य नारायण रूपी परमात्मा ने वो नौका को पानी में बचाए रखा। और जब पुनः नूतन मनवंतर चालू हुआ, तब परमात्मा ने उसी वेद आदि को ऋषि मुनियों को स्थापना करके पृथ्वी को आगे बढ़ाया। इस तरह पृथ्वी की रक्षा भगवान ने की। तो दर्शक मित्रों, यह हमने भगवान के 10 अवतारों की कथा सुनी।